अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मादनी नेमत के बारे में जो हमारी हड्डियों से लेकर दिमाग तक और पेट से लेकर दिल तक हज़ारों सालों से इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती आई है। आज का मौजू है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आम ज़बान में चूना कहा जाता है। ये क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे बनता है, इसके पत्थर कैसा होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इसका मजाज क्या है और इंसान इससे शिफा कैसे हासिल करता है। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सबसे पहले देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कीमियाई फार्मूला है CaCO3, यानी ज़मीन में पाया जाने वाला सबसे अहम कुदरती मादनी मुरक्कब है। यह असल में चूने का बुनियादी फार्मूला है। दुनिया की 4% ज़मीन की सतह सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई है, यानी कि 4% जो है कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर पाया जाता है दुनिया में। यह पत्थर मिट्टी, पहाड़, समुद्री खोल, सीपियाँ, मरजान, कोरल्स में सब में पाया जाता है। इसकी शक्लें जो हैं सफ़ेद, दूधिया या हल्के करीम रंग का पत्थर, मगर नरम मगर मजबूत, पानी में हल नहीं होता, गर्म होने पर टूट जाता है, जो इसकी पहचान है। जो आम नाम है इसके चूने के पत्थर के, लाइमस्टोन, कालकाइट, कालसाइट जो इसे कहा जाता है, आर्गोनाइट और मार्बल में, यानी कि मार्बल वगैरह भी जिससे पत्थर से बनते हैं। मार्बल में CaC3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का तनासब बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें कैल्शियम जो है उसका तनासब ज़्यादा होता है मार्बल में। जो केमिस्ट्री फार्मूला है वो आपको बताया है कि CaCO3 है। वज़न 100 ग्राम, यानी कि पत्थर में 40 ग्राम कैल्शियम होता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ये इस तरह का पत्थर नुमा पत्थर है जिसको भट्टी में पकाया जाता है कार्बोनेट के साथ, कार्बन वगैरह के साथ, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसमें चूना, जिसे आम ज़बान में कहा जाता है, ये हर बंदा जानता है इसको, चूने को। कैल्शियम कार्बोनेट ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा मौजूद पाए जाने वाला मादनी मादों में से एक है। अगर हम इसका फार्मूला देखें तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। यही 3 अनासर मिलकर वो पत्थर बनाते हैं जिसे हम लाइमस्टोन कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर कैसा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट मुख्तलिफ इक़साम के पत्थरों में पाया जाता है। चूने का पत्थर, लाइमस्टोन जिसे कहा जाता है, चूना जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, सबसे आम सोर्स है हल्का सफ़ेद या जर्द या सफ़ेद रंग का, आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, पत्थर है। नरम है, हथौड़े से आसानी से टूट जाता है। 70 से 80% तक इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो जिसका दूसरा जुज़ है कैलकाइट, शफाफ क्रिस्टल फॉर्म, रोशनी इसमें से गुजर कर दोहरी तरफ बनाती है, यानी कि दूसरी तरफ निकल जाती है। कैल्साइट से जो बना होता है, जो अभी हमारे पास मौजूद है, ये लाइमस्टोन से बना हुआ है और ज़्यादातर यही इस्तेमाल में आता है। तिब में, कीमिया में, सन्यास में, हर जगह यही इस्तेमाल में आना है और हमारा काम ही इसी से है। ज़्यादातर आगे बहुत काम आने वाला है हमारा चूना। जो तीसरा फार्म है
एरागोनाइट समुद्री खोलों में होता है, यानी कि मरजान वगैरह और समुद्री जानवरों के खोल वगैरह। जो मार्बल में होता है वो चौथा इमारतों में इस्तेमाल वगैरह के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है? जो इसके कुदरती तरीके हैं, समुद्री जानवरों के खोल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। इनके मरने के बाद ये खोल समुद्र की तह में जमा होते जाते हैं। लाखों सालों में ये पत्थर बन जाते हैं। जो ज़मीनी तरीक़ा से जो है बारिश के पानी में मौजूद जो है CO2 गैस जो होती है ज़मीन में मौजूद कैल्शियम के साथ यानी कि मिलकर CO3 बनाती है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट का कीमियाई अज्जा व साख्त जो है केमिकल कंपोजिशन, जो इसमें कैल्शियम 40%, कार्बन 12%, ऑक्सीजन 48%, ये इसका चूने का कंपोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। जो इसके ख़वास हैं, सफ़ेद सफ़ूफ पानी में हल नहीं होता, तेज़ाब HCl के साथ फ़ौरन झाग बनाता है। गर्म करने पर CO2 गैस छोड़कर टूट जाता है, यानी कि ये इसको गर्म करें या पानी में डालें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसमें वो निकल जाती है और ये ऑक्साइड हो जाता है। तो लिहाजा हमने जब भी इस्तेमाल करना है कैल्शियम कार्बोनेट साबुत ठोस पत्थर वाला चूना इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादातर हमारे यही काम आएगा। जो ज़बान पर लगाते से तिलक महसूस हो, जिसमें से गैस ना निकली हुई हो। आम जो दुकानदार हैं वो गैस वाला और बग़ैर गैस वाला दो तरह से जानते होते हैं, तो उनको जब भी आप लें गैस वाला कह कर लें जिसमें गैस निकलती है। पत्थर वाला, गैस वाला, ये आप देख सकते हैं, यही चूना लेना है आपने, इस तरह का होता है, ये पहचान इसकी करें। यह भी आप पानी में डालेंगे थोड़ा सा तो ये पानी में पानी को गर्म कर देगा, पानी को उबाल लेगा, अच्छे किस्म का होगा। तो जो इसका pH है वो तकरीबन अल्कलाइन है, pH 9 है, तेज़ाबियत ख़त्म करने वाला मादा है। चूना कैसे बनता है, यानी कि इसको बनाने का तरीका जो है भट्ठी में जब लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है फिर इसमें पानी डाला जाता है, यानी कि ये बुझा हुआ चूना या अनबुझा चूना, इसकी बात करते हैं। ये अनबुझा चूना भी कहलाता है, अनबुझा। और जो बुझा हुआ चूना होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है, ऑक्साइड हुआ होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट का मजाज है तिब्बे हिकमत के मुताबिक गर्म खुश्क, इसके असरात जो हैं बॉडी पर जिस्म से नमी कम करता है, बलगमी मादों को खुश्क करता है, रतूबत जज़ब करता है, मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है, सोजिश कम करता है। कैल्शियम कार्बोनेट के जो फ़वाइद हैं, हड्डियों को मजबूत करना, ऑस्टियोप्रोसेस, हड्डियों का कमज़ोर होना, बच्चों और ख़वातीन में कैल्शियम की कमी, दांतों की मजबूती, रीमिनरलाइजेशन यानी कि जिनमें कैल्शियम वगैरह की कमी होती है वही, मसूरों का से खून रोकना, दांतों का गलाव रोकना, यानी कि दांतों के जो मसलाइल होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम है कैल्शियम का। मैदे व हाज़मे में तेज़ाबियत ख़त्म, सीने की जकड़न, सीने की जलन, खट्टी दिकारें, मैदे की सोजिश कम, अल्सर के दर्द में आराम, कम मकदार में इस्तेमाल किया जाए तो। जो इसकी जिगर की सफाई है, जो इसमें सबसे अच्छा जो है एसिडिक pH को यानी कि पाइल को बैलेंस रखता है। फैटी लिवर में जो इसका नरम फ़ायदा है, झिल्ली अमराज, चूना पानी चूने का जो पानी है जल्द साफ़ करता है, फंगस, पिगमेंटेशन, एक्जिमा, दाने व ज़ख़म खुश्क करता है। यानी कि चूना जिस पानी में आलू हुआ वो लगाने से इसके जितने फ़ायदे हैं झिल्ली अमराज पर। चूने का जो दर्द असर है, जोड़ों का दर्द है उस पर असर है इसका।
खुश्क मजाज ताकत देता है। यूरिक एसिड कम करने में मदद, जोड़ों की जकड़न जो है वो कम करता है। क़ुव्वत मुदाफ़त यानी कि जिसे वाइटल फोर्स कहा जाता है वो बढ़ाता है। CAS का जो आयोनिक सिग्नल है, साइन है, इम्यून सेल्स एक्टिवेट होते हैं, इससे दिल के लिए मुफीद असरात, हार्ट कंट्रैक्शन बेहतर होती है इसकी, कैल्शियम चैनल पर फ़ायदेमंद है, जो सेल्स हैं कैल्शियम वगैरह जज़ब करने वाले हैं उन पर फ़ायदेमंद है। इस्तेमालात जो हैं अंदरूनी इस्तेमाल के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट 50 mg से 100 mg तक खाने के बाद सरताने मैदा, तेज़ाबियत, सीने की जलन में मुफीद। जो इसके बैरूनी इस्तेमाल हैं, चूने का पानी यानी कि चूना जिसमें आलू वो लगाने से, या तेल में मिलाकर ज़ख़म, फिंसी, जल्दी सोजन। चूना पानी जो है, चूने वाला पानी जो है, जल्द साफ़ करना, एक्नी, फंगल इश्यूज़। रवायती इस्तेमाल जो है पान में लगाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के नुकसानात, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हाइपर कैल्सीमिया जो है यानी कि ज़्यादती बॉडी में हो जाती है, कब्ज़, मैदे में सख्ती, पथरी, पेट में गैस, आँखों में जलन, बुखार जैसी कैफियत, दिल की धड़कन तेज़, गुर्दों की कमज़ोरी। कैल्शियम का ज़ख़ीरा जॉइंट्स में जमा होना यानी कि जोड़ों में कैल्शियम का बैठ जाना किन लोगों के लिए ख़तरनाक है? दिल के मरीज़, गुर्दे के मरीज़, मैदा व अल्सर के मरीज़, हामला ख़वातीन बग़ैर मशवरे के जो है इस्तेमाल नहीं कर सकती, बच्चे, तेज़ मजाज अफराद, ये पानी कम पीने वाले। एहतियातें जो हैं, खुला बाज़ार वाला चूना ना लें, हमेशा प्योर जो पत्थर वाला चूना है ये लें, खाली पेट ना खाएं, ज़्यादा मकदार नुकसानदेह, पानी ज़्यादा पिया जाए, इसके साथ दूसरे कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ ना लें, बाइकार्बोनेट वालों की चीज़ों को साथ ना रखें। फूड ग्रेड प्योरिटी ज़रूर है यानी कि अच्छे किस्म का चूना जो है वो लिया जाए। कैल्शियम कार्बोनेट, कचरा वचरा मिक्सिंग ना हो यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, कैल्शियम कार्बोनेट की खासियत ज़्यादा हो, बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। मकदार जो है वो आपको बताइए 50 से 100 mg तक, ज़्यादा से ज़्यादा 150 mg तक खाने के बाद। बैरूनी पानी में हल्का हल्के बराह रास्त जल्द पर ना लगाएं। चूना प्लस तेल सिर्फ पतला करने के लिए यानी कि चूना वगैरह तेल वगैरह लगा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं लगाया जाए। कैल्शियम कार्बोनेट और चूने का जो मवाजना है वो इसको हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट माइल्ड अल्कलाइन दवा है यानी कि अल्कलाइन है, एसिडिक मजाज वालों के लिए बेहतरीन है। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो अलग चीज़ है और कैल्शियम कार्बोनेट अलग चीज़ है। तो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट एक अजीम कुदरती मादन है, हड्डियों, दांतों, मैदे, जल्द और जोड़ों के लिए मुफीद, मगर इसका इस्तेमाल हद से बढ़ कर जाए तो नुकसानदेह भी हो सकता है। मजाज गर्म खुश्क होने की वजह से रतूबती और बलगमी अमराज में फ़ायदा देता है, मगर खुश्क मजाज वाले अफराद एहतियात करें। याद रखें ये एक दवा है, इस्तेमाल हमेशा मकदार और मशवरे के साथ ही करें। तो दोस्तों अगर आपकी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अलमास सन्यास व हिकमत को सब्सक्राइब करें। मज़ीद तेब, हर्बल, रूहानी और हिकमत के इल्म के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह आपको सेहत और शिफा अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।